नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण सफ़र न्यूज़। हम अभी पहुंच चुके हैं तुरकौलिया प्रखंड के बेलवा राय पंचायत में बेलघट्टी गांव है जो कि वार्ड नंबर 15 है। वो यहाँ पे एक नौजवान हैं जो कि गांव के ही चौक चौराहे पे एक एटीएम है इनके यहाँ सेमरा में, वहाँ पे गए हुए थे और इनके द्वारा एक एटीएम फ्रॉड, साइबर फ्रॉड जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा इनका एटीएम बदल लिया गया है। बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? चुन्नू कुमार। चुन्नू कुमार जी, ये बताइए कि आपका एटीएम मतलब कैसे बदल लिया गया? कहाँ गए थे पैसा निकालने के लिए? सेमरा चौक पर गए थे पैसा निकालने, ग्रामीण बैंक के सामने एटीएम जो है ना, उसी में से। तो उसके बाद आप पैसा निकाल रहे थे तो क्या हुआ? पैसा निकाल रहे थे तो अभी जाकर लगा रहे थे तो वो आया, बोल रहा था कि 6,000 रुपये निकाल लीजिए। हम 4,000 निकाल लिए थे। बोल रहा था कि 6,000 रुपये निकाल लीजिए। उसके बाद 6,000 हम दाब दिए, नहीं निकला तो बोल रहा था कि मिनी स्टेटमेंट निकाल दी। मैंने 6,000 जब नहीं निकला तो वो बोला कि मिनी स्टेटमेंट निकाल लीजिए। हाँ, तो मिनी स्टेटमेंट निकाला तो हम मिनी स्टेटमेंट वो देखे लगने, जब देखे तो उतने देर में एटीएम बदल लिया। तो मैंने एटीएम बदल के वो चला गया और आप दूसरा एटीएम लेकर घर पे आ गए? हाँ, घर पे आ गए। तो मैंने कैसे पता चला? कई दिन के बाद पता चला? ये 4-5 दिन के बाद। तो उसके बाद आप क्या किए? थाना में आवेदन दिए। देखिए, इनका जब एटीएम बदल दिया गया तो ये तुरकौलिया थाना अध्यक्ष को मतलब लिखित आवेदन दिए हैं कि मेरा एटीएम बदल लिया गया है। आप फलाना फलाना नाम, ये अपना नाम पता दिए हैं, चुन्नू कुमार, पिता सुदर्शन दास बताया जाता है, और इनका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो बात करते हैं इनसे। जो एटीएम है, स्टेट बैंक का एटीएम है, इनका एटीएम नहीं है। आप जो देख रहे हैं एटीएम, इनका एटीएम नहीं है। ये जो फ्रॉड बदल लिया है वो एटीएम दूसरा देकर, मतलब सेम एटीएम देकर दूसरा एटीएम देकर चला गया। थाना प्रभारी से बात हुआ तो क्या बोले? वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। मैंने जांच पड़ताल करके बताएंगे। कितना रुपया था खाता में? 76,000। 76,000 रुपये। किनके नाम से खाता था वो? सुदर्शन दास के नाम से खाता था। बात करते हैं, चुनू जी के पिताजी हैं कि इनके लड़के के एटीएम बदल कर रुपया गायब हो गया है। रुपया 76,000 रुपया बताया जाता है जो गायब एटीएम से हुआ है। कैसे मालूम चला कि एटीएम से रुपया गायब हो गया? जी, जब हमने मिनी स्टेटमेंट, जो मैं वो ब्रांच में पहुंचा, मैनेजर से बोला जी हमारा थोड़ा मिनी स्टेटमेंट दीजिए। तो मिनी स्टेटमेंट जब हमको दिया मैनेजर, तब हमको पता चला जे हमारा वो 76,000 रुपया फ्रॉड हो गया। देखिए, एक गरीब आदमी है, मिनी स्टेटमेंट के लिए जब बैंक में गए तब इनको मालूम चला कि हमारा रुपया मतलब उसी डेट में फ्रॉड ने निकाल लिया है, हमारे साथ फॉरवर्डिंग है। इतना रुपया मतलब खाते में रखे थे, किस लिए रखे थे? जी, रखे थे घर बनवाने के लिए जी। उसमें कुछ 40,000 रुपया हमारा इंदिरा आवास था, कुछ कमा खुटा कर रखे थे घर द्वार बनवाने के लिए, तब तक वो लूटी कर लिया। देखिए, एक गरीब आदमी को इंदिरा आवास की योजना मिली थी जिसमें 40,000, उस 76,000 रुपये में 40,000 रुपया इंदिरा आवास योजना का था। इनका घर का वीडियो भी बताएंगे। घर बनवाने के लिए 1-1 रुपया मजदूरी करके बाहर में मजदूरी करते हैं और 1-1 रुपया कमा कर रखे हुए थे कि गोट पैसा हो जाएगा ज़्यादा तो थोड़ा सा हम अपना घर और बनवाएंगे। और फ्रॉड ने क्या किया कि इनका रुपया खाता से मतलब उड़ा लिया, एटीएम से उड़ा लिया। इसके बारे में मतलब कैसे मालूम चला? आप तो बाहर थे कि घर पे थे? जी, हम बाहर थे। जब हमको पता चला तो हम बाहर से आए, थाने पर गए, वहाँ आवेदन खुजवाए। तो 8 दिन के बाद आवेदन नहीं मिला। बोल रहा है लो जो नहीं है, आवेदन मिल नहीं रहा है, दूसरा आवेदन लिखाना होगा। दूसरा आवेदन लिखा कर हम 16/9 को हम थाना पर दिए। मतलब पहले भी आवेदन दिया गया था, थाना में आवेदन गुम हो गया। उसके बाद इनको बताया गया कि आवेदन दूसरा दीजिए, तो फिर से 8 दिन के बाद दूसरा आवेदन दिया गया जो इनके पास है, चुन्नू कुमार जी के पास है। ये देख सकते हैं, ऐसे इनके फैमिली के मेंबर हैं। देखने से पता चल जाता है कि मजदूरा क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं। और 76,000 रुपये कितना मायने रखता है इनके लिए। कितना दिन मेहनत मजदूरी करके ही कमाए होंगे तो 76,000 रुपया जमा हुआ होगा।
तो आपसे भी हम बता देना चाहते हैं कि किसी को व्यक्ति को भी अगर एटीएम आप देते हैं, आपसे आगे हो या पीछे हो, तो ध्यान रखिए कि आप अपना एटीएम नहीं देना है। जिस तरह ही हाथ मलते रह गए, इनका पैसा खाते से उड़ गया, हो सकता है कि आपके खाते से भी पैसा उड़ जाए। तो अगला बार ध्यान रखना है आपको भी कि आपका एटीएम आपके पास ही रहे। यहाँ पे एक ग्रामीण है, हम बात करते हैं उनसे, इनके पड़ोसी हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी, आपके ये जो पड़ोसी हैं, इनका जो रुपया मतलब गायब हो गया, इसके बारे में आपको मतलब कुछ जानकारी है? जी हाँ, पड़ोसी हैं तो स्वाभाविक है कि अगर घर में अगल बगल में कुछ होता है तो मालूम होगा ही। तो जैसे ये मालूम हुआ कि इनका 76,000 रुपया इनके अकाउंट से निकल गया, तो ये लोग रोने गाने लगे, बोले कि हम लोग इंदिरा आवास का पैसा था, ऐसा ऐसा हुआ। तो हमने कहा कि ठीक है, तो चलिए एक आवेदन थाना में दिया जाए। फिर हम लोग मतलब इनका हमने जहाँ तक हमसे जो हेल्प की है आप? जो हमसे बना हमने सहयोग किया। बैंक भी गए, वहाँ से पासबुक प्रिंट आउट कराया, फिर उसके बाद वहाँ से थाने में गए, वहाँ आवेदन दिए, और आगे का वो जो थाना प्रभारी हैं वो बोले ठीक है हम जांच पड़ताल करते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आगे करेंगे जो भी। इनके पड़ोसी हैं तो वास्तविक बात है कि कोई भी पड़ोसी का मदद करता है, इनका भी फर्ज था और इन्होंने भी मदद किया चुनू कुमार का, और स्टेटमेंट निकालने में और थाना में आवेदन देने में। लेकिन अब तो पैसा वापस आ नहीं सकता है, लेकिन ऐसे मजदूर का जो ठगेगा उसका भगवान भी भला नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दूर से कमा के बहुत 1-1 हज़ार रुपया महीना का काट करके रखे हुए थे घर बनवाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, हम लोग अभी तुरकौलिया प्रखंड के बेलवा राय पंचायत के बेलघाटी में उपस्थित है, वार्ड नंबर 15 में। तो यही निवेदन आपसे भी है कि आप अपना एटीएम किसी दूसरे को ना दें, किसी साइबर फ्रॉड के साथ आपके साथ भी ना हो, यही उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण सफर न्यूज़।